हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वही अपना रिवीजन जो हम अभी तक करते हुए आ रहे थे। किस चीज़ का? हिस्ट्री का रिवीजन। और अभी तक हम पढ़ चुके थे मगध साम्राज्य के बारे में। तो आज हम उसी से आगे का स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश कौन कौन से थे उनके बारे में पढ़ेंगे। और अगर किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाकर पहले पहली वीडियो देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फिर अपना मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश। तो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश ये हम कल डिस्कस कर चुके थे कि कौन कौन से वंश हैं। नंबर फर्स्ट था हमारा हर्यक वंश, जिसकी ट्रिक भी बताई थी, हंसना मना है। तो और सेकंड था हमारा शिशुनाग वंश, थर्ड नंद वंश एंड फोर्थ मौर्य वंश। ये हमारे मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश थे। और इसका संस्थापक कौन थे मगध साम्राज्य के? ये थे बृहदर्थ। बृहदर्थ थे और इनका पुत्र था जरासंध। और जो ये मगध साम्राज्य का हमने उल्लेख देखा था, कहाँ से देखने को मिलता है? ये मिलता है अर्थवेद से पहला उल्लेख देखने को मिला हमारा। तो आज हमारा स्टार्ट होगा हर्यक वंश, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। हर्यक वंश। हर्यक वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक था? 544 बीसी से 412 बीसी तक का टाइम पीरियड किसका है? हर्यक वंश का, जिसे पितृहंता वंश भी कहा जाएगा। ठीक है, ये अभी आगे आगे बताऊंगी मैं कैसे। तो हर्यक वंश का टाइम पीरियड 544 से 412 बीसी तक। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे बिंबिसार। बिंबिसार का टाइम पीरियड 544 बीसी से 492 यानी 492 बीसी तक। और टाइम पीरियड रहेगा 52 वर्षों तक का। और यह है भारत के इतिहास में सबसे बड़ा शासनकाल रहेगा 52 वर्षों का। किसका? बिंबिसार का। ठीक है। और इन बिंबिसार का दूसरा नाम यानी अन्य नाम क्या था? श्रेणिक। बिंबिसार का अन्य नाम श्रेणिक। और भारत यानी भारत के इतिहास पर सबसे बड़ा शासनकाल किसका है? वो है बिंबिसार का। बिंबिसार जो था वो राज्य वृद्धि के लिए यानी राज्य का विस्तार करने के लिए किस चीज़ का सहारा लेगा? विवाह संबंधों का। यानी कि अलग अलग राज्यों में विवाह संबंधों को सहारे से राज्य का विस्तार करेगा। जो बिंबिसार था उन्होंने अंग महाजनपद जीता। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। पिछली क्लास में बताया ही था। तो बिंबिसार ने अंग महाजनपद जीता और वहाँ अपना पुत्र कौन? अजातशत्रु को राजा बना दिया, वहाँ का उपराजा बना दिया। किसने बना दिया? कहाँ का? जो बिंबिसार था उसने अंग महाजनपद पर, जिसकी राजधानी चंपा थी, उस पर अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा बना दिया वहाँ का, अंग का। और जो बिंबिसार की यानी जो विवाह संबंधों के सहारा लिया था राज्य विस्तार के लिए, जो बिंबिसार की पत्नियां थी कौन कौन सी थी? महाकौशला। महाकौशला कौन थी? कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी। और इन्हें मिल गया था दहेज में क्या मिल गया? काशी मिला। महाकौशला प्रसेनजित, नरेश प्रसेनजित की बहन थी। चेलना कौन थी? चेलना भी बिंबिसार की पत्नी थी, जो चेटक की पुत्री थी। और इन्हें क्या मिला? वैशाली। और क्षेमा जो भद्र प्रदेश की राजकुमारी थी। ठीक है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। और जो बिंबिसार था उन्होंने राजधानी क्या बनाई थी? बिंबिसार राजधानी बनाई थी राजगृह, जो किसकी थी? मगध की राजधानी थी। बिंबिसार प्रारंभ में कौन से धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का था। परंतु अपनी पत्नी चेलना के कहने पर वह जैन धर्म को अपनाएगा। क्यों? क्योंकि जो चेलना थी, जो महावीर स्वामी थे, उनकी जो पत्नी थी तिरशला, उनका किस वंश से संबंधित था? वो जैन धर्म से संबंधित थी। और वो चेलना की कौन थी? चेटक की बहन थी। और चेलना भी क्या थी? उन्हीं की रिलेशन में थी ना, अभी बताया था। तो चेटक की पुत्री थी, तो इनके रिलेशन में थी। तो इन्होंने फिर बाद में जो चेलना के कहने पर कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म अपनाया। पहले कौन से धर्म के लिए था? बौद्ध धर्म के लिए था। ठीक है। जो बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया था। लेकिन जो अजातशत्रु है वो अपने पिता की यानी अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठेगा। क्योंकि इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता कहा गया, क्योंकि जो उनका पुत्र होगा वही अपने पिता को हत्या करके गद्दी पर बैठेगा। जैसे पहला पितृहंता कौन कहलाएगा? अजातशत्रु, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी। तो बिंबिसार मतलब कौन बैठेगा फिर गद्दी पर? अजातशत्रु, बिंबिसार की हत्या करके। ठीक है।
बिंबिसार के समय अवंती का राजा कौन था? अवंती का राजा था चंड प्रद्योत महासेन। और ये एक दिन बीमार हो जाते हैं पीलिया के कारण, इनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो जो बिंबिसार का जीवक यानी एक अवंती का जो राजा था उसे जीवक को भेजेंगे उनकी ठीक करने के लिए। जीवक कौन था? राजवैद्य था। किसके शासन में? बिंबिसार के दरबार में जो जीवक था वो राजवैद्य था। और ये आम्रपाली यानी जो एक वैश्या थी, आम्रपाली कहा जाता है, सबसे सुंदर वो थी, औरत थी। तो इसका जो पुत्र था जीवक, वो राजवैद्य यानी उनकी मदद के लिए यानी उन्हें तबीयत ठीक करने के लिए भेजा जाता है। कहाँ? किसके पास? अवंती। अवंती के राजा चंड प्रद्योत, चंड प्रद्योत की ठीक करने के लिए भेजते हैं। कौन? क्योंकि उनके वहाँ संबंध ठीक नहीं थे, वो ठीक बनाने के लिए जीवक को भेजते हैं। कौन? बिंबिसार। और राजवैद्य था जीवक। और ये किसका पुत्र था? आम्रपाली का। ठीक है। नेक्स्ट जो बनता है, नेक्स्ट बना अजातशत्रु, जो किसका बेटा था? ये था बिंबिसार का बेटा। ठीक है। अजातशत्रु का टाइम पीरियड 492 से 460 बीसी तक का। और यह पहला प्रथम पितृहंता कहलाया। और इसका अन्य नाम था कुणिक। और बिंबिसार का क्या नाम था? छेणिक। इसका नाम कुणिक। और प्रथम पितृहंता कौन कहलाया? अजातशत्रु कहलाया। और अजातशत्रु जो बौद्ध धर्म पढ़ा था उसमें पहली संगति किसके समय पर हुई थी? अजातशत्रु के समय पर। और कहाँ पर? राजगृह पर, राजगृह में हुई थी। और अध्यक्ष कौन था पहली संगति के? महाकश्यप। ठीक है। और ये जो अजातशत्रु था, ये इनकी जो पत्नी थी बिंबिसार की, कौन सी पत्नी का पुत्र था? ये था महाकोशला का पुत्र था। जो काशी के लिए प्रसेनजित ने संघर्ष हुआ इसमें। जो प्रसेनजित यानी कि जो उनके महाकोशला जो जिनकी लड़की थी, प्रसेनजित की बहन थी ना, काशी दहेज में मिला था। तो उन्होंने जो काशी के प्रसेनजित था उन्होंने संघर्ष किया। और जो ये था अजातशत्रु, ये विजय प्राप्त हुआ। और विजय प्राप्त होने के बाद वाजिरा से शादी की। वाजिरा कौन है? प्रसेनजित की पुत्री से शादी कर ली। ठीक है। दोबारा बोलती हूँ, जो बिंबिसार की जो पत्नी थी महाकोशला, उसका पुत्र था अजातशत्रु। और अजातशत्रु जो था, इन्हें जो इनकी वो थी, पिता थे बिंबिसार, एक मिनट, जो हाँ पिता थे बिंबिसार, जो कौशल जो इनकी पत्नी थी महाकोशला, वो किसकी पुत्री थी? किसकी बहन थी? प्रसेनजित की बहन थी, नरेश प्रसेनजित की, जिन्हें काशी दहेज में मिला था। तो जो काशी के लिए जो प्रसेनजित था वो संघर्ष करता है। और विजयी किसकी होती है? वो होती है अजातशत्रु की। अजातशत्रु की विजयी होती है। तो प्रसेनजित की जो पुत्री थी वाजिरा, उससे शादी कौन कर लेता है? अजातशत्रु। और लास्ट में अजातशत्रु कौन सा धर्म अपनाता है? वो अपनाता है जैन धर्म को। ठीक है। महावीर स्वामी व महात्मा बुद्ध की हत्या इसी के शासनकाल में हुई थी। ये पूछा जाता है कि ये जो महावीर स्वामी थे और महात्मा बुद्ध, इनकी जो मृत्यु हुई थी उस समय शासन किसका था? यानी वो था अजातशत्रु का टाइम पीरियड था। ठीक है। अजातशत्रु को भी इसके पुत्र उद्यन द्वारा हत्या की गई थी। यानी अब दूसरा पितृहंता कौन होगा? उद्यन। पहला पितृहंता कौन कहलाया? अजातशत्रु। और दूसरा कौन कहलाएगा? वो कहलाएगा उद्यन। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं उद्यन पर। उद्यन कौन है? अजातशत्रु का पुत्र। इसका टाइम पीरियड कितना है? 400 बीसी से 444 बीसी तक का। और ये कौन सा पितृहंता? दूसरा पितृहंता। इसीलिए कहा जाता है हर्यक वंश को पितृहंता वंश। और इसी ने पाटलिपुत्र नगर, यानी पाटलिपुत्र का नाम क्या था पहले? कुसुम नगर भी था, नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बना लिया। यानी कि पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाया? उद्यन ने बनाया। और पाटलिपुत्र जो था वो गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर थी। ठीक है। कौन कौन सी? गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर थी। और कौन सा नगर की स्थापना करी? पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना करी, जो पटना में है। और कौन सी राजधानी बना ली? पाटलिपुत्र राजधानी बना ली। ठीक है। उद्यन के 3 पुत्र रहे थे। उद्यन के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। क्रम से अनुशासन, मतलब उन्होंने ही शासन किया। ये अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक। ये जो नागदशक था ये अंतिम शासक रहा। और हर्यक वंश की अंतिम जो शासक है नागदशक, इसकी हत्या करेगा शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश जब हत्या करेगा तभी वो शिशुनाग वंश की स्थापना करेगा। ठीक है। और जो हर्यक वंश ही पितृहंता वंश कहलाए, ये भी बता दिया। क्योंकि जो इनके शासनकाल में ये अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठते थे।
ठीक है, तो हर्यक वंश इतना ही था। जो मेन थे 3 है इसमें, कौन कौन से, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, नेक्स्ट में पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। ये पढ़ ही लिया था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हर्यक वंश से। हर्यक वंश का टाइम पीरियड 544 बीसी से 412 बीसी तक था और इसका संस्थापक कौन थे, बिंबिसार थे। उनका टाइम पीरियड 544 से 492, 52 वर्षों तक का शासनकाल रहा। अन्य नाम क्या था बिंबिसार का, क्षणिक था। भारत के इतिहास में सबसे लंबा शासन यानी सबसे बड़ा शासनकाल रहा। और बिंबिसार में राज्य विस्तार के लिए विवाह संबंधों का सहारा लिया था बिंबिसार ने। और अंग महाजनपद जो जीता था वो अपने पुत्र को वहाँ का राजा बना दिया। पुत्र कौन, अजातशत्रु को। इनकी पत्नी कौन कौन सी थी, महाकोशला, चेलना और क्षेमा। महाकोशला नरेश परसेनजित की बहन थी, काशी दहेज में मिला। चेटक की पुत्री चेलना थी। क्षेमा भद्र प्रदेश की राजकुमारी थी। ठीक है, राजधानी क्या बनाई, राजगृह राजधानी बनाई। बिंबिसार प्रारंभ में तो वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बाद में चेलना के कहने, यानी चेलना जो पत्नी थी किसकी, चेटक की पुत्री बताई थी अभी, उनके कहने पर कौन सा, वो जैन धर्म का अपना लेगा और अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाता है। परंतु जो वो था अजातशत्रु, अपने पिता की हत्या कर देता है और गद्दी पर बैठ जाता है। बिंबिसार के समय अवंतिका राजा जो चंड प्रद्योत महासेन था, उसकी मदद के लिए किसे भेजा था, उसकी मदद के लिए जीवक को भेजा था ठीक करने के लिए। जीवक कौन था, राजवैद्य था, आम्रपाली का पुत्र था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु, अजातशत्रु का शासनकाल 492 से 460 बीसी तक का रहा। अन्य नाम कुणिक था और बिंबिसार का क्या था, क्षणिक था। ठीक है, श्रेणिक था और प्रथम पितृहंता कहलाया। और अजातशत्रु के समय बौद्ध संगति पहली हुई थी, कहाँ हुई थी, राजगृह में। अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप और महाकौशला का पुत्र था अजातशत्रु। और काशी के लिए परसेनजित से संघर्ष हुआ था क्योंकि वो उसका मामा जो था ना। और विजयी हुआ कौन, अजातशत्रु। और परसेनजित की पुत्री व्याजिरा से शादी कर लेता है। अजातशत्रु जैन धर्म को अपनाएगा और महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु होगी वो इन्हीं के शासनकाल में होगी, अजातशत्रु की। और अजातशत्रु की हत्या कौन करेगा, उसी का पुत्र उदयन करेगा और गद्दी पर बैठ जाएगा। कब से कब तक बैठेगा, 460 से 444 बीसी तक। और दूसरा यानी द्वितीय पितृहंता कहलाया। पाटलिपुत्र नगर बसाएगा जिसका वर्तमान में नाम पटना है। और इसका पहले नाम हुआ करता था कुसुमपुरा, भी पाटलिपुत्र का नाम था। और राजधानी क्या बनाई, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र गंगा गंडक सोन नदी के संगम पर है। 3 पुत्र है, ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं। लास्ट था नागदशक जो अंतिम शासक रहा और इसी की हत्या करेगा शिशुनाग वंश और वहीं से स्थापित होगा शिशुनाग वंश। इसीलिए हर्यक वंश का हर्यक वंश का पितृहंता वंश कहलाया, कौन सा, हर्यक वंश कहलाया पितृहंता वंश। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम शिशुनाग वंश और नंदवंश और मौर्य वंश के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।